अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है वेब टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से। आज हमने डिस्कस करना है CSS बॉक्स मॉडल एंड लेआउट कंट्रोल। ओके, अभी हम देखेंगे कि CSS में बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है और CSS में लेआउट कैसे कंट्रोल किया जाता है पेज का। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि लेआउट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन CSS। लेआउट से मुराद ये होता है, पेज लेआउट से मुराद ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने एक वेब पेज बनाया, उसमें आपने टॉप पे आपने हेडर लगाना है, लेफ़्ट साइड पे आपने साइड बार लगानी है, दरमियान में आपने बॉडी रखनी है और सबसे नीचे आपने फूटर लगाना है। ये सारी चीज़ें कि बता रहा हूँ, ये दिस इज़ लेआउट, ठीक है। और बॉडी के अंदर आपने कहाँ पे इमेज लगानी है, कहाँ पे वीडियोस लगानी है, किस जगह पे आपने टेक्स्ट लिखना है, ये सारी चीज़ें उसकी जो अरेंजमेंट करना, हर एलिमेंट की अरेंजमेंट करना, इसे हम कहते हैं पेज लेआउट। तो CSS में हम पेज लेआउट बनाते हैं। वैसे तो हम अगर 20-25 साल पीछे चले जाएं, बल्कि इससे भी पीछे चले जाएं, तो HTML में एक टेबल टैग होता था, उसके ज़रिए ये काम किया जाता था, लेआउट बनाया जाता था आपके पेज का। लेकिन CSS के आने के बाद, CSS स्पेशली CSS3 के आने के बाद अब जो है ना, लेआउट जो है वो CSS के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे बॉक्स मॉडल क्या होता है और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं वेब ब्राउज़र आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ मीन बाय वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र से मुराद है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा, सफारी, जितने भी आप वेब ब्राउज़र्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए, वेब ब्राउज़र का भी एक आर्किटेक्चर होता है, उसका एक काम करने का तरीकाकार होता है। तो पहले हम वो समझना चाहिए कि वो HTML को कैसे समझता है, वो CSS को कैसे समझता है। हम वो उसका अपनी परफॉर्मेंस, उसकी वर्किंग देखेंगे तो हमें बाकी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो ब्राउज़र इंजन सब सिस्टम्स, यानी इसमें ये तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले है रेंडरिंग इंजन, देन है जावास्क्रिप्ट इंजन, देन है नेटवर्किंग इंजन। तो व्हाट इज मीन बाय रेंडरिंग इंजन? रेंडरिंग का मतलब क्या होता है? रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि HTML कोड लिखा हुआ है, CSS कोड लिखा हुआ है, उसको आपने ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कैसे करना है। सिंपल इज दैट। यानी रेंडर का मतलब है कि हाउ टू डिस्प्ले। जो HTML का कोड है, CSS का कोड है, JS का कोड है, PHP का कोड है, जितना भी कोड लिखा हुआ है अपने अपने वेब पेजेस के अंदर, उसको आपने फाइनली ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो लिखा है इसको हम पढ़ते हैं पार्सेस। पार्सेस का मतलब कि समझना। HTML एंड CSS उसको समझता है, HTML को समझता है, उसके कोड को, CSS के कोड समझता है। फॉर व्हाट? टू बिल्ड द DOM एंड CSS ऑब्जेक्ट मॉडल ट्रीज। डॉम का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। डॉम, अगर आप वेब में आते हैं, वेब डेवलपमेंट में आते हैं, अगर आप वेब इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको डॉम का तो लाजमी पता होना चाहिए। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। एक वेब पेज में, जब आप एक वेब पेज बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें सैकड़ों हज़ारों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस तरीके को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसी तरह एक चीज़ है CSSOM ऑब्जेक्ट मॉडल। CSS का अपना एक ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, उसके ट्रीज होते हैं। इसके अलावा लेआउट ज्योमेट्री, यानी लेआउट ज्योमेट्री से मुराद ये है कि लेफ्ट साइड से कितना डिस्टेंस छोड़ना है, राइट साइड से कितना डिस्टेंस छोड़ना है, पैडिंग कितनी रखनी है, मार्जिन कितने रखने हैं। ज्योमेट्री से मुराद ये है कि उसकी कैलकुलेशंस करना कि कौन सी चीज़ कितने फासले पे कितने साइज में रखनी है। एंड पेंट पिक्सल्स, पिक्सल्स को आपने किस तरीके से पेंट करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स होती हैं वेब पेज पे। जब आप किसी चीज़ की साइजिंग करते हैं या उसकी डिस्टेंस सेट करते हैं दूसरी चीज़ों से, तो उसमें मुख्तलिफ यूनिट्स होती हैं। सबसे जो नॉर्मल हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है पिक्सल्स की। इसके अलावा हम परसेंटेजेस की यूनिट इस्तेमाल करते हैं। एक और यूनिट होती है EM की। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस ये रेंडरिंग इंजन कर रहा होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इंजन, आप जावास्क्रिप्ट भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे आने वाले चंद लेक्चर्स के बाद।
तो उसमें हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का कोड बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, उसमें कंडीशंस, लूप्स वगैरह एवरीथिंग होती है। तो उसको जावास्क्रिप्ट के कोड को वैसे जब आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी थी, आपने सी शार्प पढ़ी है, जावा पढ़ी है, आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज का एक अपना कंपाइलर होता है। तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर कौन है? ब्राउज़र, क्रोम, फायरफॉक्स, ये ब्राउज़र्स जो हैं ये जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर्स हैं, या इसको आप कह लें इंटरप्रेटर्स हैं। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट के कोड को समझ के एग्जीक्यूट करके फिर उसका एचटीएमएल बना के उसको डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले एक्चुअली होता क्या है? एचटीएमएल ही होता है। चाहे आप जावास्क्रिप्ट में कोड करें, चाहे आप पीएचपी में, एएसपी डॉट नेट में, लैंग्वेजेस जितनी भी है ना, उनको एग्जीक्यूट करके उनका एचटीएमएल कोड जनरेट किया जाता है। फिर एचटीएमएल कोड को हमारा जो ब्राउजर है वो इजीली समझ के उसको डिस्प्ले कर देता है। ओके, इसके अलावा हमारा जो ब्राउजर है ना वो ये काम भी करता है, नेटवर्किंग वाला काम भी करता है। ये HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, HTTPS रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, TCP कनेक्शन बनाता है, कैशिंग मैकेनिज्म, सॉकेट कम्युनिकेशन। ये बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह जब इनकी बारी आएगी तो हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। तो ये है जी क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ, CRP, यानी ब्राउजर कब कौन सा काम करता है, ब्राउजर कब कौन सा काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्या बनाता है? डॉम ट्री। डॉम से मुराद क्या है? जो HTML के बाइट्स हैं उनको टोकन्स बनाता है, फिर उनके नोड्स क्रिएट करता है, फिर उसके उन नोड्स की बेस पे उनका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है। फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करता है? CSS के स्टाइल्स को यूज करते हुए CSS ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री बनाता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करता है, डॉम को और CSS ऑब्जेक्ट मॉडल कंबाइन करके उनको उनकी रेंडरिंग करता है, और फाइनली फिर वो आपकी पेज के लेआउट सेट करता है, एग्जैक्ट पोजीशनिंग, साइजेस वगैरह सेट करता है। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे होगा? हम देखें, हम ये वेब का कोर्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको थ्योरेटिकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ये थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बेशक आप प्रैक्टिकली चीज़ें बना लेते हैं AI को यूज़ करते हुए, लेकिन उसके बिहाइंड तो जो पूरी साइंस है, जो थ्योरी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि इन केस कहीं पे अगर आपको खुद भी काम करना पड़ जाए, प्रॉब्लम ट्रेस आउट करना पड़ जाए, तो वो पता हो। तो जनाब ये है डॉम एंड CSS ऑब्जेक्ट मॉडल कंस्ट्रक्शन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डॉम में क्या होता है? HTML के बाइट्स होते हैं, उससे करैक्टर्स बनते हैं, फिर टोकन्स बनते हैं, फिर नोड्स, फिर डॉम। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है? स्टाइल्स होते हैं। यहाँ पे स्टाइल्स होते हैं, उनकी रूल मैचिंग होती है, फिर उनका ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है। तो ये तो था हमारा वेब ब्राउज़र का आर्किटेक्चर। अब हमारा सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है CSS बॉक्स मॉडल। जी, CSS बॉक्स मॉडल को देखने के लिए आप ये देखें डायग्राम, कि यहाँ पे वेब पेज के ऊपर जब कोई एलिमेंट डिस्प्ले होता है तो वो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये सबसे अंदर आप एक रेड कलर का बॉक्स देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं कंटेंट, यानी एक्चुअल जो चीज़ डिस्प्ले हुई है, वो चाहे वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई इमेज भी हो सकती है, वो ऑडियो या वीडियो, एनी टाइप ऑफ एलिमेंट हो सकता है जो इस कंटेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल कंटेंट है। अभी जो कंटेंट हमारा होता है ना, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एन इमेज। ओके, अब ये जो इमेज जो हमने लगाई है, इसका एक बॉर्डर भी होता है। ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नीचे बॉटम बॉर्डर, ये दिस इज नोन एज बॉर्डर। इस बॉर्डर का साइज हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इस बॉर्डर का साइज, इस बॉर्डर का कलर, स्टाइल, एवरीथिंग सेट की जा सकती है। इवन ये भी सेट किया जा सकता है कि इसका टॉप बॉर्डर, बॉटम, राइट, लेफ्ट, इन चारों की अलग अलग स्टाइलिंग की जा सकती है। अभी जो हमारा कंटेंट है अभी जो हमारा कंटेंट है और बॉर्डर है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं पैडिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पैडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा कंटेंट है, टेक्स्ट है या इमेज है, जो भी है, उसका उसके बॉर्डर के दरमियान जो फासला होता है उसे हम कहते हैं पैडिंग। तो ये भी चार तरह की होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट।
तो ये भी इसी तरीके से हम चारों को अलग अलग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। हम चारों जो पैडिंग्स हैं इनकी अपनी मर्जी से डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। ठीक है। बॉर्डर के बाद फिर एक चीज आती है मार्जिन्स। व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन का मतलब होता है कि इस कंटेंट का अपने बॉर्डर समेत दूसरे जो कंटेंट्स हैं, दूसरे जो एलिमेंट्स हैं इस पेज के ऊपर, उनसे जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है। हमारे इस पूरे कंटेंट का इंक्लूडिंग द बॉर्डर दूसरे जो यहाँ पे और भी एलिमेंट्स होंगे ना हमारे पेज के ऊपर, तो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनसे कितना फासला है इसका दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ये भी चार तरह के हैं, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। तो आप ये भी अपनी चारों मार्जिन अलग अलग भी सेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम कंटेंट की जो विड्थ है और हाइट है वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है, ठीक है। पैडिंग हमने डिस्कस कर लिया, बॉर्डर भी हमने डिस्कस कर लिया। हर बॉर्डर का जो है चारों का हम अलग अलग कलर, साइज, स्टाइल वगैरह हर चीज़ अलग अलग सेट कर सकते हैं। ठीक है। पैडिंग जो है ये भी ट्रांसपेरेंट स्पेस होती है, मार्जिन जो है ये भी ट्रांसपेरेंट स्पेस होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर फाइनल एग्जाम, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। लेकिन इस स्लाइड से पहले हम एक और चीज़ देखना चाहेंगे जो मैंने आपको ये प्लेलिस्ट बताई थी। इसमें CSS बॉक्स मॉडल को कहाँ पर डिस्कस किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। ओके। यहाँ पे अगर आप देखें, ये है जी CSS बॉर्डर ट्यूटोरियल। ओके। उसके बाद आउटलाइन ट्यूटोरियल, पैडिंग, मार्जिन, हाइट एंड विड्थ, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, बॉक्स साइजिंग, यहाँ तक आप देखेंगे। सारी जो मैंने वीडियोस आप मेंशन की है ना, ये सारी वीडियोस आप देखेंगे। ओके। ये बॉर्डर रेडियस भी देखनी है आपने। बॉक्स शैडो रहने दें, बस बॉर्डर रेडियस देखें आप। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद है जी बॉक्स साइजिंग। जो बॉक्स की साइजिंग है उसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे उसने एक फार्मूला लिखा जी, विड्थ इक्वल टू स्पेसिफाइड विड्थ प्लस पैडिंग लेफ्ट प्लस पैडिंग राइट प्लस बॉर्डर लेफ्ट प्लस बॉर्डर राइट।